हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी रेन्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के नई भर्ती के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब तो आरआरबी का एग्जाम कैलेंडर भी पूरी तरह से एक्सपायर हो गया, बिल्कुल भी यहाँ पे फेल हो चुका है। तो आखिर अब यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन कब तक आएंगी, कब से यहाँ पे छात्र हैं जो कि आवेदन करना शुरू कर देंगे। देखिए, एक और न्यूज़पेपर के संस्करण में दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के पोस्ट के बारे में आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं और एक पॉजिटिव खबर है, तो इसके बारे में भी जानते हैं और उनके तहत क्या क्या यहाँ पे बताए जा रहे हैं, खास करके फॉर्म फिलअप और यहाँ पे नोटिफिकेशन को लेकर के। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले बात करें पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला की तरफ से आई हुई आरआरबी एनटीपीसी की एक बुक के बारे में, जहां पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के 28 सोल पेपर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 2016 से 2022 तक का जो पेपर हुआ था। और यहां पे देखा जाए तो समावेश में देखिए 10 सोल पेपर आपको सीबीटी 1 के 2016 वाले मिल जाते हैं, 10 सोल पेपर सीबीटी 1 का 2021 वाला मिल जाता है, और 3 सोल पेपर सीबीटी 2 2017 का, और 5 सोल पेपर सीबीटी 2 का 2022 में जो पेपर हुआ था। 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी यहाँ पे फ्री मिलते हैं। यहाँ पे विषय सूची में बात करें तो इस तरह से इस बुक में दोस्तों सारा कुछ आपको सोल पेपर कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे स्कैन करके आप लोग ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कि आखिर कब यहाँ पे कौन से टॉपिक से मैथमेटिक्स में कितने कितने प्रश्न किस किस समय आपको देखने को मिले थे, कौन से शिफ्ट में। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे रीजनिंग का चेक कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे सामान्य विज्ञान में एनालिसिस कर सकते हो कि किस शिफ्ट में कितने कितने प्रश्न किसके आए थे। सामान्य जागरूकता का आप लोग देख सकते हो। ट्रेंड एनालिसिस भी सारा यहाँ पे सीबीटी 1 सीबीटी 2 का देख सकते हो कि ओवरऑल में कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आए। यहाँ पे बात करिएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको नजर आएंगे, जो कि टॉपिक सारा कुछ किस शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, कितने कितने प्रश्न है, सारा कुछ इस तरह से आपको इस बुक में संकलन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे संकेत एवं हल आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बुक में मिल जाता है। काफी अच्छी बुक है सोल पेपर के लिए, सारा कुछ जो यहाँ पे बताए गए हैं और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस बुक को चाहो तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो। इनकी अलग अलग भी बुक यहाँ पे आती है जो कि देख सकते हो, और ये दोस्तों आपको ऑनलाइन माध्यम से फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक करिएगा, चाहो तो बाय करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। दोस्तों, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, वो दोस्तों एग्जाम कैलेंडर पूरी तरह से यहाँ पे फेल हो चुका है, यहाँ पे दोस्तों एक्सपायर हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि एएलपी के सीबीटी 1 के एग्जाम डेट इन्होंने सबसे पहले बताए थे कि जो आपका एग्जाम होगा जून से अगस्त के बीच में आपका पेपर है जो कि कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जो कि दोस्तों अगस्त भी पूरा कंप्लीट हो गया, सितंबर माह शुरू हो चुके हैं और पूरी तरह से ये एग्जाम कैलेंडर रेलवे मिनिस्ट्री का पूरा फेल हो गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से वही स्थिति ला करके खड़ा कर दिए हैं जो यहाँ पे पहले रेलवे भर्तियां कराती थी, पंचवर्षीय योजना या फिर कोई भी अता पता नहीं कि कब तक एग्जाम डेट है। छात्र परेशान हैं तो परेशान है, लेकिन इनको कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट कराना है, या फिर ऐसा कोई एग्जाम कैलेंडर की नोटिस भी ये लोग निकाल चुके हैं। हुआ ये कि अगर एक एग्जाम कैलेंडर पूरी तरह से फेल हुआ तो सारा का सारा जो भर्ती है फ्रेंड्स रेलवे का इसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। पहले जिसका निकाले थे उसका पेपर लेंगे, तभी तो आगे वाली प्रक्रिया बढ़ेगी, टेक्नीशियन की, जूनियर इंजीनियर की, आरपीएफ की, इसी तरह से बाद में पैरामेडिकल कैटेगरी की, एनटीपीसी की आएगी तो एनटीपीसी ग्रुप डी की। तो एक कैलेंडर फेल होने से सारा का सारा एग्जाम में दोस्तों आपका यहाँ पे डिले हो गया है। कि इसके लिए फ्रेंड्स सारे टीचर्स के सर्वसम्मति से यहाँ पे एएलपी के एग्जाम डेट के लिए ट्विटर पर एक महा आंदोलन चलाया जा रहा है, जहां पे दोस्तों डेट देख सकते हो 6 सितंबर सुबह 10 बजे से आपको यहां पे ट्वीट करना है, और जितने भी छात्र हैं चाहे किसी भी पर्टिकुलर रेलवे की भर्ती के लिए आप लोग आवेदन किए हैं, तैयार रहिएगा फ्रेंड्स। हैशटैग आरआरबी एएलपी एग्जाम डेट 2, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई जगह पे कैपिटल लेटर है, कुछ जगह पे यहाँ पे स्मॉल लेटर है, कोई भी बीच में गैप नहीं है। तो ये जो आपका हैशटैग है इसको नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लाना है, और रेलवे मंत्रालय का कान यहाँ पे खोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे आपने जो एग्जाम कैलेंडर निकाला था वो पूरी तरह से फेल क्यों हुए। सिर्फ एएलपी का नहीं बल्कि जितने भी रेलवे में भर्तियां करा रही है रेलवे वाले, सबका एग्जाम कैलेंडर एक प्रॉपर वे में आनी चाहिए और उसके बेसिस पे ही सारा कुछ सही समय पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक न्यूज़पेपर के एक और संस्करण में आरआरबी एनटीपीसी के भर्ती के बारे में एक लेटेस्ट आर्टिकल है जो कि पब्लिश किए गए हैं, जिसमें आप लोग इसका ऊपर हेडलाइन ही देख सकते हो, रेलवे में
अगले माह आएगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती। इसको हम लोग जो रेलवे की नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पे भी देखेंगे, ठीक है। यहां से पूरी खबर देखते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड अगले माह एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, ठीक है। यहां पे रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, 5, 6 में 16,154 पद और एनटीपीसी लेवल 2 और लेवल 3 के 3445 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। अब देखिए दोस्तों, ये यहां पे बिग न्यूज एक तरह से है, क्योंकि रेलवे की तरफ से जो अभी तक का ऑफिशियल डेटा है वैकेंसी के असेसमेंट को लेकर के, उसमें टोटल 10,888 के आसपास ही वैकेंसी निकल के आ रहे हैं। प्रीवियस का वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था मैंने, जब हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश हुई तो उस समय आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाया था। तो ये ऑफिशियली रेलवे बता रही है असेसमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इनके तरफ से पहले वाले न्यूज़पेपर में और अभी वाले न्यूज़पेपर में दोनों जगह पे देख रहे हो कि जो लेवल 4, 5, 6 का है इसका बताया जा रहा है कि 16,154 पद आएंगे और 12th लेवल में ज्यादा पोस्ट नहीं, 3445 पदों के बारे में 12th लेवल में यहां पे बताए जा रहे हैं। फैसला किया है ये भी लिखा गया है कि कर सकती है, नहीं किया है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि इनके कुछ सोर्सों जहां से इनको पता लगा हो कि इतने पोस्ट हैं जो कि आने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी का तो असेसमेंट चल रहा है। रेलवे तो नाटक पे नाटक करते जा रही है, पहले जो भर्ती निकाल दी बिना सोचे समझे और अब असेसमेंट करके सारी भर्ती बढ़ा रही है। तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे अगर कुछ डेटा इनके हाथ लगी हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं। बाकी देखिए, वैकेंसी तो बढ़ के आनी ही चाहिए और अगर रेलवे असेसमेंट में लगी है तब तो कुछ वैकेंसी बढ़ के आएंगी ही आएंगी। वही अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेलवे मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की जाएगी। और यह भी बोला कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय में खाली पदों को भरने की घोषणा की जाएगी, जिसमें जो आपका 4th क्वार्टर है उसमें जो बचे हुए हैं, ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी वाला हो गया और मिनिस्टरियल आइसोलेटेड कैटेगरी, इसके आ सकते हैं। लाखों युवाओं को रेलवे ग्रुप डी भर्ती, लेवल 1 भर्ती का भी इंतजार है। और जैसे कि ग्रुप डी वाले भी छात्र वेट कर ही रहे हैं, पिछली रेलवे ग्रुप डी भर्ती में करीब 1.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया था। और ग्रुप डी में तो ऐसे भी दोस्तों बहुत ज्यादा आवेदन होता है, साल में 4 बार, यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया योजना के तहत रेल वर्ष 2024 के अंत तक 61,529 रिक्त पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। और ये जो बता रहे हैं कि 2024 तक पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगा, ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत एक तरह से साबित हो गया, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये लोग बता रहे हैं जैसा रेलवे बताते हैं, बट एग्जाम कैलेंडर ही रेलवे का फेल हो गया है। तो अभी तक तो एएलपी का ही पेपर नहीं हुआ, तो समझिए कि कैसे यहाँ पे इतने सारे पदों पे जो आपका एएलपी निकला है, टेक्नीशियन निकला है, जेई निकला है, आरपीएफ निकला है, इस सब पोस्ट पे कैसे भर्तियां करा लेगी 2024 के अंत तक? पॉसिबल ही नहीं है। अब पूरा 2025 यहाँ पे जाएंगे, हो सकता है कि और लेट लतीफी करें तो 2026 तक भी चले जाएं, क्योंकि ये लोग कोई ऑफिशियल अपडेट तो दे नहीं रहे हैं, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे फॉलो खुद नहीं करते हैं। जो नोटिस निकालते हैं भूल जाते हैं कि ऐसी कोई नोटिस भी निकाली है हमने, एग्जाम लेना भी है मुझे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो नए सिरे से जो एनुअल एग्जाम कैलेंडर है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि फिर से नई भर्ती देंगे। इस नए नियम से हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को समय पे भरा जा सकेगा और युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो ये तो वैकेंसी बढ़ा दी गई है, बट डेट का अता पता नहीं है, एग्जाम शेड्यूल का अता पता नहीं है। और इसके लिए दोस्तों भारी ट्विटर प्रोटेस्ट होने वाला है 6 सितंबर को, बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा। और सिर्फ एएलपी की एग्जाम डेट की मांग नहीं, बल्कि सारे के सारे जो एग्जाम्स चल रहे हैं, जो भर्ती चल रही है, सब पे हम लोग की मांग रहेगी कि यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर निकालें और उसको पालन किया जाए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि छात्र परेशान हो चुके हैं। जनवरी फरवरी में यहाँ पे फॉर्म भरा के आपने झूठे दावे कर दिए, झूठे वादे कर दिए, जल्दी में आनंद फानन में एग्जाम कैलेंडर निकाल करके प्रोटेस्ट को शांत कर दिया और अब पेपर ही नहीं ले रहे हो, पूरी तरह से भूल चुके हो। तो ये चीज नहीं चलेगी। टेक्नीशियंस के 9,144 पद पर, जूनियर इंजीनियर के 7,951 पद और पैरामेडिकल कैटेगरी में 1,376 खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया जा चुका है। ये पैरामेडिकल का दोस्तों अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो कोई अगर इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म भर सकते हैं। पैरामेडिकल वाली अभी भी लिंक ओपन है, अप्लाई का लिंक यहाँ पे चालू है। टेक्नीशियन में वैकेंसी बढ़ चुकी है, यहाँ पे 5,000 बढ़ करके 14,201 के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि टेक्नीशियन का हो चुका है, ठीक है। हालांकि बढ़ना था, 30,000 के आसपास छात्र की उम्मीदें थी, लेकिन उससे कहीं अलग बहुत कम वैकेंसी है जो कि टेक्नीशियन का बढ़ा है। अग्निवीरों को आरपीएफ में
10% छूट रेलवे बोर्ड ने विभाग में तिमाही प्रक्रिया में 2 मार्च को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 4660 रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। यानी यहाँ पे अग्निवीर को 10% का छूट दिया है आरपीएफ वाली भर्ती में, जो कि एसआई और कांस्टेबल का है। लेकिन ध्यान रहे अभी तो अग्निवीर का एक ही लॉट है जो कि नहीं निकला है पूरी तरह से 4 साल कंप्लीट करके, इसलिए इस भर्ती में अग्निवीर वाले यहाँ पे फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आगे जो भर्ती आएंगी उसमें हो सकता है कि अग्निवीर वाले आ जाएं, तो और भी नॉर्मल छात्र के लिए काफी कम पोस्ट हो जाएगा। ऐसे ही इतना कम वैकेंसी निकालते हैं, 10% एक सर्विसमैन को दे दो, 10% यहाँ पे दे दो अग्निवीर को, कुछ परसेंट महिलाओं को दे दो, तो बचेगा क्या फिर? तो ये सारी चीजें हो जाएंगी फ्रेंड्स, पता नहीं किस ओर जा रही है। इसमें 10% सीट 4 साल की नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। ये भी क्लियर कर दिया कि जो 4 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे उन्हीं के लिए आरक्षित होगा। तो अभी तो इसमें कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा अग्निवीर का। तो ये सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत, क्योंकि इनके तरफ से तो बोला जा रहा है कि अगले माह तक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती आ जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही एनुअल एग्जाम कैलेंडर रेलवे की, जिसमें यहाँ पे सारा कुछ इस तरह से करके बताया था कि कब से कब तक यहाँ पे कौन कौन भर्ती है जो कि रेलवे देगी। एएलपी वाली आपकी आ चुकी है, टेक्नीशियन की आ चुकी है। इसके बाद तुरंत दोस्तों आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल का आना था, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का आना था। लेकिन इस दोनों में पता नहीं क्या हुआ कि इसको पीछे छोड़ दिए और वैकेंसी का एनालिसिस ही बहुत लेट से किए, और इससे पहले जूनियर इंजीनियर की भर्ती दे दिए। ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच में आना था ये सारी भर्तियां। तो जूनियर इंजीनियर की भर्ती आ गई, पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती आ गई, लेकिन यही सब दोनों भर्ती है जो कि अभी पीछे चल रही है। हालांकि देखा है तो लगभग समझिए कि ये भी एग्जाम कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर भी इनका फेल होने वाला है। बस सितंबर माह बचा हुआ है और यही माह है दोस्तों, इसी माह में आपकी जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाली भर्ती आ जाएगी। तो जो छात्र के क्वेरीज रहते थे कि सर लगातार खाली न्यूज आता है, सिर्फ नोटिस आती है, पता नहीं कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब से आवेदन करेंगे, तो देख लीजिए सितंबर माह ही बचा है और सितंबर तक ही इनको क्लियर करना है। वैकेंसी का असेसमेंट कर लिया है रेलवे ने। हालांकि कुछ अगर और एनालिसिस करनी होगी वैकेंसी का कि और कितना बढ़ा के दे सकते हैं, उसका चल रहा होगा, तो थोड़ा बहुत लेट लतीफी है। और सेंट्रलाइज इंप्लीमेंट नोटिफिकेशन बनता है, सीईएन बनता है, तो उसमें भी समय लगते हैं कम से कम 1 महीने। तो ये तो पूरा हो चुका है, क्योंकि जुलाई में ही असेसमेंट पहला हुआ था वैकेंसी का। दोबारा वैकेंसी का असेसमेंट कर रहे होंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा लेट लतीफी से आपका एनटीपीसी वाला ग्रेजुएट लेवल का और 12th लेवल का आएगा, और सितंबर माह में आ जाएगा आपकी नोटिफिकेशन। ठीक है, इसी तरह से बात कर लें कि आखिर सितंबर माह में भी कब तक आ जाएगा। तो देखिए, जितनी शॉर्ट नोटिफिकेशन इंप्लॉयमेंट न्यूज में जारी हुई है अभी तक रेलवे की तरफ से, वो दोस्तों या तो मंथ के 3rd वीक तक यहां पे जारी हुई है, मंथ के 3rd वीक या फिर 3rd वीक के अंत तक जारी हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंथ के एंड तक यहां पे चालू हो चुके हैं। यानी मान के चल सकते हो कि सितंबर के 3rd वीक के आसपास या फिर अंत तक जो इंप्लॉयमेंट न्यूज होता है राजपत्रित वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें पब्लिश कर दिया जाएगा शॉर्ट नोटिस, और फुल नोटिफिकेशन कह सकते हो कि सितंबर के अंत तक, और ऑनलाइन आवेदन भी सितंबर माह में ही आपका शुरू हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर रखिए, इससे ज्यादा लेट लतीफी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। अगर करेंगे तो समझिए कि इनका दिन ही खराब है, या फिर जो कहिए टाल ही रहे हैं या फिर टालना चाहते हैं, वरना सितंबर तक तो अंत तक सारा कुछ एनटीपीसी का भी प्रक्रिया आपका हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कि अक्टूबर और दिसंबर माह में जो छात्र वेट कर रहे हैं लेवल 1 ग्रुप डी का, उनका भी यहाँ पे अच्छा खबर आने वाला है उनके लिए भी कि लेवल 1 ग्रुप डी का आ जाएगा। और मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाले ये भी पोस्ट है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही जारी करवा दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है फ्रेंड्स कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 24/7/2024 के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था आरआरबी एनटीपीसी के वैकेंसी के ऊपर कि इसकी जो वैकेंसी है इसका एनालिसिस हो चुका है, और इसमें टोटल जो वैकेंसी निकल के आया था 12th लेवल वालों के लिए वो 3404, और इसके बाद दोस्तों ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए निकल के आया था टोटल पोस्ट 7479, और टोटल वैकेंसी 12th और ग्रेजुएशन लेवल को मिलाकर के 10,884 पोस्ट निकल के आए हैं। हालांकि न्यूज़पेपर वाले यहाँ पे टोटल 19,599 के आसपास पोस्ट बता रहे हैं ग्रेजुएट प्लस यहाँ पे 12th को मिला करके, जिसमें ग्रेजुएट का 16,000 प्लस यहाँ पे बता रहे हैं, और इसमें 12th का शायद 3450 के आसपास बता जा रहे हैं। तो कुछ सोर्सेस के माध्यम से हो सकता है बता रहे हो, वरना दोस्तों ऑफिशियली अभी यही है। वैकेंसी जब आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, तो उसमें वैकेंसी बढ़ करके आती है, और अभी कई सारी भर्ती में आप लोग देख रहे हो कि लगातार वैकेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे अगर दोबारा री एनालिसिस कर रहे होंगे वैकेंसी का, तब तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको बढ़ करके देखने को मिलेंगी। तो ये सब कुछ पता चलेगा फुल नोटिफिकेशन में, जो कि यहाँ पे दोस्तों 3rd वीक ऑफ सितंबर तक जारी होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आते हैं, सब कुछ पहले आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।